हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली ना आप सबके डिमांड पर मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ सीरीज लूसिफर मॉर्निंग स्टार की एक्सप्लेनेशन। तो आप सबसे मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आपने लूसिफर के लिए भर भर के कमेंट किया है ना, प्लीज़ इसे सपोर्ट भी वैसे ही कीजिएगा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं लूसिफर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसकी शुरुआत में सीरीज के मेन कैरेक्टर लूसिफर मॉर्निंग स्टार को दिखाया जाता है, जो कि कोई आम बंदा नहीं बल्कि हेल ऑफ किंग यानी कि नर्क का राजा है और फिलहाल अपने काम से उबकर यहाँ पृथ्वी पर अपनी छुट्टियां मना रहा है। अब हेल के किंग होने के नाते लूसिफर के यहाँ भी ठाट बाट है। वो यहाँ पार्टियां करता है, लड़कियों के साथ मजे करता है और ज़रूरत पड़ी तो बुरे लोगों को अपना असली चेहरा दिखाकर उनके कर्मों की सजा भी देता है। लूसिफर की एक खास बात है, जब भी कोई बंदा लूसिफर की आंखों में देखता है तो वह उसे सम्मोहित होकर ना चाहते हुए अपने सारे राज इसके सामने खोल देता है। पृथ्वी पर लूसिफर के दिन मजे में कट रहे थे। पिछले 5 सालों में वो लॉस एंजलिस में लुक्स क्लब का मालिक बन चुका है और इसकी गिनती अमीरों में होने लगी है। हेल से इसके साथ मीज नाम की एक डार्क एंजल भी आई है, जो कि लूसिफर के काम में मदद करने यानी कि लोगों को इंसानियत सिखाने के साथ साथ लूसिफर के क्लब में बारटेंडर का काम करती है और नॉर्मल इंसान की तरह ही लूसिफर के साथ जीती है। अब रात का समय है। लूसिफर अपनी चमचमाती काली गाड़ी को रोड पर तेज भगा रहा होता है। तब एक ट्रैफिक पुलिस की नज़र भी लूसिफर पर पड़ जाती है, जो इसके पास आकर चालान काटने की जब कोशिश करता हुआ इसके चेहरे पर देखता है तो पुलिस वाला यहाँ पर ना चाहते हुए भी उल्टा लूसिफर से ही सम्मोहित होकर अपनी जिंदगी की सारे बुरे कर्मों को इसके सामने गिनवाने लगता है, जो कि लूसिफर के इस क्राइम से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। इसलिए पुलिस ऑफिसर इसे जाने दे देता है। अब लूसिफर अपने क्लब में पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात इसके डार्क एंजल मीज से होती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है लूसिफर के भाई डार्क एंजल अमेंडियल की, जिसकी खासियत है कि ये इसके पृथ्वी पर पैर रखते ही वक्त स्लो हो जाती है। और अमेंडियल यहाँ पर लूसिफर को हेल में वापस ले जाने आया है। लूसिफर के पिता के अनुसार लूसिफर का काम हेल में डायन चुड़ैल, भूत पिशाच और उसके रिश्तेदारों का हिसाब किताब करना है। अब बेचारे वे लोग लूसिफर से लात मुक्का खाने के लिए इसे मिस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेंडियल की काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद भी लूसिफर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये यहीं पर रहने पर अडिग रहता है। तब यहाँ पर निराश होकर अमेंडियल यहाँ से लौट जाता है, जिसके बाद यहाँ लूसिफर से मिलने डिलाइला नाम की एक पॉप स्टार आती है, जहाँ इनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों करीब 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। डिलाइला जब अपने कैरियर के स्ट्रगलिंग टाइम में नशे की धुत में लूसिफर के क्लब में बस यूं ही पड़ी रहती थी, तब लूसिफर ने अपने डेविल वाली पावर से डिलाइला को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसलिए आज ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जहाँ डिलाइला जब लूसिफर से मिलकर जैसे ही लौटने वाली थी, साइड से एक कार आती है और उसमें बैठा बंदा गोलियों से दनादन यहाँ डिलाइला को भून डालता है। तब यहाँ पर ऑन द स्पॉट डिलाइला की मौत हो जाती है। चूँकि लूसिफर तो खुद यहाँ पर डेविल गॉड था, इस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। वहीं साथ में जिस बंदे ने इन पर गोलियां चलाई थी, गलती से हड़बड़ी में भागने के क्रम में उसकी भी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और खूनी खुद भी यहाँ पर मारा जाता है, जिसे देख लूसिफर एडी यानी कि खूनी के आत्मा को इसके शरीर को छोड़ने से पहले कुछ क्षण के लिए एडी को जिंदा कर पूछता है कि आखिर इसने डिलाइला को क्यों मारा। जवाब में एडी बताता है इसने किसी के कहने पर पैसों के लिए डिलाइला की जान ली है। जहाँ पर एडी असली मुजरिम का नाम बताता इससे पहले ही इसकी आत्मा इसकी बॉडी को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। तब इस वक्त तो लूसिफर भी क्राइम सीन से अपने घर के लिए चला जाता है, जिसके जाते ही अब यहाँ पर एंट्री होती है इस सीरीज की दूसरी मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव क्लोई डेकर की, जो कि क्राइम सीन की छानबीन के लिए आती है और साथ में इसका एक्स हस्बैंड डैन भी, जो कि इसी डिपार्टमेंट में था। वहीं आगे क्लोई इस केस के चश्मदीद गवाह यानी कि लूसिफर से पूछताछ करने पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें क्लोई की, तो ये इस प्रोफेशन में आने से पहले एक एक्ट्रेस थी, जिसकी एक हॉट टब बाथ नाम की फिल्म काफ़ी फेमस हुई थी, जिसमें क्लोई के काफ़ी सारे न्यूड और नॉटी सीन थे। इसलिए उसी फिल्म को याद कर लूसिफर क्लोई के सवालों के जवाब देने के साथ साथ क्लोई के साथ फ्लर्ट भी करने लगता है और बातों ही बातों में क्लोई को बता भी देता है कि ये डेविल है, इसलिए गोलियों का असर इस पर नहीं हुआ था। तब क्लोई यहाँ पर लूसिफर की इन बातों को मजाक समझकर इस वक्त यहाँ से निकल जाती है। वहीं आगे चूंकि डिलाइला लूसिफर की अच्छी दोस्त थी, लूसिफर उसके असली कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहले डिलाइला के एक्स पियान से जिमी बम से मिलने जाता है,
जिसकी आज किसी दूसरे लड़के के साथ शादी हो रही थी। यहाँ पर जिमी से यहाँ पर मालूम पड़ता है कि डिलाइला का अफेयर ज्वाइन नाम के ड्रग डीलर के साथ चल रहा था। यही वजह है कि इन दोनों की शादी टूटी थी। उसके बाद डिलाइला क्या कर रही थी, किसके साथ कर रही थी, इसके बारे में जिमी को कुछ भी मालूम नहीं है। अब यहाँ पर जिमी की बात सुनकर लूसिफर यहाँ से जा रहा होता है कि तभी इसकी नज़र जिमी की होने वाली पत्नी पर पड़ती है, जहाँ लूसिफर अपनी आंखों की जादू से इसे हिप्नोटाइज कर देता है। जिसके बाद ये लड़की सच बोलते हुए कहती है, मैं तो इस बुढ़े से पैसों के लिए शादी कर रही थी। ये पूरी रात जोर जोर से खराटे लेकर सोता है। मुझे पूरी जिंदगी इसके साथ रातें नहीं बितानी है। अब यहाँ पर लूसिफर जिमी की शादी को तुड़वा कर मुस्कुराता हुआ यहाँ से निकलकर जोएल से मिलने पहुँचता है। अब यहाँ जोएल को डराने धमकाने पर यह मालूम पड़ता है कि दुनिया के सामने डिलाइला भले ही जोएल को डेट कर रही थी, पर असल में उसका अफेयर एक शादीशुदा शख्स से चल रहा था, जिसका नाम डिलाइला ने जोएल को तक भी नहीं बताया था। उसी सिलसिले में इसकी डिलाइला के साथ काफ़ी बार बुरा भला झगड़ा भी हुआ था, पर जोएल दिल से डिलाइला को चाहता था, इसने उसकी हत्या नहीं करवाई है। अभी जोएल इतना बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर क्लोई अपने ऑफिसर्स के साथ यहाँ पहुँचकर जोएल और इसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है, ये बोलते हुए कि जिस शख्स ने डिलाइला पर गोली चलाई थी उसके फ़ोन पर 2 दिन पहले जोएल ने भी कॉल करी थी, जिस पर जोएल बताता है कि ये इस शहर का मेन ड्रग डीलर है। एडी जैसे कई छोटे मोटे ड्रग डीलर से इसकी बातचीत तो होती ही रहती है। इसका डिलाइला के मर्डर में कोई भी हाथ नहीं है, पर हाँ, शायद डिलाइला के उस सीक्रेट बॉयफ्रेंड को ज़रूर कुछ पता होगा, जिसका नाम शायद डिलाइला के थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा को मालूम होगा। अब यहाँ पर ड्रग डीलर के नाम पर इन सभी को गिरफ्तार करने के साथ साथ क्लोई लूसिफर को भी हथकड़ी पहनाकर बाहर लाती है और इसे बोलती है कि इसे पुलिस के काम में दखल देने और डिलाइला के केस में इन्वॉल्व होने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। जिसे कि सुनकर लूसिफर बड़े ही आसानी से अपनी हथकड़ी को खोलकर क्लोई पर जादू करने के लिए जैसे इसकी आंखों में देखता है, ये यहाँ पर दंग रह जाता है, क्योंकि क्लोई पहली इंसान थी जिस पर कि लूसिफर का जादू काम नहीं कर रहा था। पर फिलहाल इन बातों को इग्नोर कर लूसिफर बड़े ही स्मार्टली तरीके से क्लोई को कन्विंस कर लेता है कि इसे भी डिलाइला के असली कातिल की तलाश है, तो क्यों ना दोनों साथ मिलकर काम करें। जिसके बाद ये दोनों डिलाइला के थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा से मिलने के लिए निकल पाते हैं। तभी रास्ते में क्लोई को इसकी बेटी बेट्रिस के स्कूल से कॉल आता है कंप्लेन करने के सिलसिले में, क्योंकि बेट्रिस की इसकी क्लासमेट से मारपीट हो गई थी। अब यहाँ पर वैसे तो लूसिफर को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्लोई के कारण इसे यहाँ पर बेट्रिस के स्कूल में आना पड़ा। तब इसकी मुलाकात बेट्रिस से होती है और इसकी पहली मुलाकात में ही बेट्रिस को ये पसंद आ जाती है। अब यहाँ के बाद क्लोई और लूसिफर डॉक्टर लिंडा के ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ लूसिफर के जादू के प्रभाव से डॉक्टर लिंडा इन्हें बता देती है कि असल में डिलाइला का अफेयर हॉलीवुड के फेमस हीरो कूपर के साथ चल रहा था, जिसे सुनकर ये दोनों कूपर से मिलने पहुँचते हैं। अब यहाँ भी लूसिफर के जादू से कूपर इनके सामने तो कन्फेस कर लेता है कि हाँ, डिलाइला के साथ इसके संबंध थे, पर डिलाइला की हत्या इसने नहीं करवाई है। तभी यहाँ पर क्लोई की नज़र इसके हाथों में बंधी सेम वैसे ही घड़ी पर पड़ती है जैसा कि एडी, जिसने कि डिलाइला पर गोली चलाई थी, उसने पहन रखी थी। तभी कूपर की पत्नी भी यहाँ आ जाती है और उसे सभी को यह मालूम पड़ता है कि ये घड़ी कूपर को डिलाइला ने ही गिफ्ट करी थी। अब यहाँ गुत्थी और उलझते ही जा रही थी, जिस पर क्लोई और लूसिफर जब अकेले में डिस्कस कर रहे होते तभी टीवी पर चल रहे न्यूज़ में ये देखते हैं कि डिलाइला के मैक्सिमम सॉन्ग, जो कि उसके एक्सपीरियंस से जिमी के प्रोडक्शन में बनी थी, डिलाइला के मौत के बाद सभी वायरल हो रहे हैं, जिससे कि इनका शक वापस से जिमी पर चला जाता है, क्योंकि डिलाइला के मरने से सबसे ज़्यादा फायदा जिमी को ही हो रहा था। साथ ही में शादी तोड़ने के लिए जिमी ने डिलाइला को मारकर उसे बदला भी ले लिया होगा, और हो ना हो एडी ने जो घड़ी पहन रखी थी जिमी ने ही उसे दे दिया होगा, क्योंकि डिलाइला ने 3 सेम वैसी ही घड़ी खरीदी थी, एक कूपर के लिए, एक जिमी के लिए और तीसरा जोएल के लिए। अब यहाँ सारे सबूतों के अनुसार लूसिफर और क्लोई जिमी को जब गिरफ्तार करने पहुँचते हैं, जिमी अपना गुनाह तो कबूल कर लेता है, पर साथ ही में क्लोई पर गोली भी चला देता है, जिसे देखकर लूसिफर गुस्से में जिमी को अपना डेविल वाला चेहरा दिखाकर फौरन ही क्लोई को हॉस्पिटल ले जाता है। तब पूरे 24 घंटे के बाद क्लोई को होश आता है और ये अब पहले से बेहतर होती है। वहीं ये बात जैसे मेज को मालूम पड़ती है कि लूसिफर ने कि इंसान की जान बचाई है, मेज लूसिफर से पूछती है ये लूसिफर को क्या हो गया है। लूसिफर एक डेविल है, इसे इस तरीके के काम करना शोभा नहीं देता, जिसे सुनकर लूसिफर भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है
कि सच में आखिर इसने ऐसा क्यों किया। तभी से डेलाइला की थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा का ध्यान आता है, जो कि लूसिफर के चार्म को देखते हुए इसके साथ रातें गुजारने को कब से बेताब थी। जहां अब एपिसोड के आखिर में लूसिफर डॉक्टर लिंडा के पास आकर एक डील करता है। लूसिफर डॉक्टर लिंडा के सारे चरम सुख को पूरा करेगा। बदले में डॉक्टर लिंडा लूसिफर की थेरेपी सेशन लेगी, ये जानने के लिए कि आखिर लूसिफर को इसके लाइफ से क्या चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।